Hello. Next, we have a question based on the GATE exam. It is from 2022 exam and it is 2 marks question. ठीक है, आपके पास एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 का, और इट इज़ अगेन बेस्ड ऑन द किससे, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे. ठीक. एंड द क्वेश्चन इज एवरेज वैल्यू ऑफ रीएरेशन रेट फॉर रिवर एक्स एंड रिवर वाई. हमारे पास एक्स, 2 रिवर है एक्स एंड वाई, उनके रीएरेशन रेट दे रखे हैं. फर्स्ट एक्स का है 0.92 और वाई का है 1. या अगर मैं यहाँ लिख लूँ, एक्स के लिए जो हमारा रीएरेशन रेट है, ठीक है, दैट इज़ 0.92 एंड फॉर वाई इट इज़ 1.12 पर डे. ठीक. अब ये क्या कह रहा है, एवरेज डीऑक्सीजनेशन रेट. अब जो डीऑक्सीजनेशन रेट है वो एक्स के लिए हमारा 0.23 पर डे, वेर एज फॉर रिवर वाई के लिए हमारा है 0.35 पर डे. ये 2 रेट दे रखे हैं हमको. और देन यू हैव टू आइडेंटिफाई देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. पहला क्वेश्चन है सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ एक्स वाई इज मोर देन एक्स. बी है सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ रिवर एक्स इज मोर देन रिवर वाई. नेक्स्ट वन इज रिवर वाई हैज़ हायर टर्बुलेंस. And last one is pollutant in river X are most biodegradable than that in the river Y. अब इसको समझते हैं थोड़ा सा. इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखो, हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दिस इज़ आवर गिवन इन्फॉर्मेशन. ठीक. अब जो कॉमन मैट्रिक्स होता है टू अंडरस्टैंड द, यू कैन से टू अंडरस्टैंड द सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी, वो डिपेंड करती है इज़ द रेशियो ऑफ K2 बाई K1. ठीक है. और ये K2 और K1 क्या है, ये एक तरीके से K2 हमारा ये हो गया, ये दिस रीएरेशन रेट, और K1 हमारा हो गया D जो ऑक्सीजनेशन का रेट है. यानी अगर हम एक्स वाई दोनों रिवर के लिए निकालें तो जो हमारा रिवर एक्स होगी ना, उसके लिए रीएरेशन हो जाएगा 0.92 डिवाइडेड बाई 0.23 एंड इट विल कम आउट लाइक 4 समथिंग. एंड फॉर वाई के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो फॉर वाई के लिए इट विल बी 1.12 डिवाइडेड बाई 0.35 एंड दिस विल बी समवेयर नियर अबाउट 3.2. अब अगर आप देखो तो जो रिवर एक्स के लिए जो रिवर सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी है ना, वो 4 है और वाई के लिए आ रही है 3.2. तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स के पास ज़्यादा कैपेसिटी है, क्योंकि जितना ज़्यादा कैपेसिटी होगी, हायर रेशियो का मतलब हो गया कि इसके अंदर बेटर कैपेसिटी है किस चीज़ के लिए, टू रीप्लेनिश O2 रिलेटिव टू द ऑक्सीजन डिमांड. दैट इज़ इट. ठीक. तो एक्स हैज़ हायर सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी. इट सिंपली मीन्स ऑप्शन बी इज़ और करेक्ट. तो ये अपने आप ही इनकरेक्ट हो गया. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन सी क्या था हमारा. ऑप्शन सी चेक करते हैं कि रिवर वाई हैज़ हायर टर्बुलेंस एंड और हायर वेलोसिटी और एंड हायर एल्गिल ब्लूम कंपेयर टू द रिवर एक्स. ठीक. अब ये चेक करते हैं. देखो एक्चुअल में क्या है, इट विल बी ट्रू. वाई? क्यों? क्योंकि देखो जो वाई का क्या है, अगर हम देखें तो वाई का जो रीएरेशन कांस्टेंट था K2, वो कितना था 1.12. ये क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है. अब ये K2 वाई के लिए ज़्यादा है, इट सिंपली मीन्स इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. ठीक. इट मीन्स ये क्या कह रहा है कि वाई हैज़ हैविंग द हायर रीएरेशन कांस्टेंट. इसका सिंपल सा मतलब है कि रिवर वाई विल हैज़ हायर टर्बुलेंस और हायर वेलोसिटी. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू. अब लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर डी विच सेज पॉल्यूटेंट इन रिवर एक्स आर मोर बायोडिग्रेडेबल. ठीक. अब द क्वेश्चन आता है कि जो हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है ना,
दिस करस्पॉन्ड्स टू द हायर डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। जिसका जितना ज़्यादा डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल वो रिवर होगी। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक्स के लिए कितना है, एक्स के लिए हमारे पास है 0.23 और वाई के लिए हमारा डिग्रेडेबल कांस्टेंट है 0.35। ज़्यादा किसका है, रिवर वाई का। इसका मतलब पॉल्यूटेंट इन रिवर वाई आर मोर बायोडिग्रेडेबल देन इन द रिवर एक्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक, मैं दोबारा समझा देती हूँ। देखो, इसकी जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है ना, वो डिनोट कर वो डिपेंड करती है इनके रेशियोज़ पे। रेशियो किसके रेशियो पे, जो उसका रीएरेशन का रेशियो है एज वेल एज रीएरेशन एंड डीऑक्सीजनेशन के रेशियो पे। ठीक है, वो जो कांस्टेंट आए, वो जो वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी। अब हायर किसका आ रहा था, एक का आ रहा है 4, एक का आ रहा था 3.2, तो 4 ज़्यादा है। 4 किसके लिए था, रिवर एक्स के लिए। इसलिए रिवर की सेल्फ प्योरिफिकेशन जितनी ज़्यादा उसका कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ रही होगी, रिप्लेनिश हो रही होगी, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ट्रू था। अब देखो, रिवर वाई का जो हमारा रीएरेशन कांस्टेंट है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, रेट कांस्टेंट एक्स के कंपैरिजन में। इसलिए उसका हायर टर्बुलेंस हो रहा था और हायर वेलोसिटी हो रही थी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ट्रू था। अब जो कह रहा है, जो बायोडिग्रेडेबिलिटी है ना, वो डिपेंड करती है उसके डीऑक्सीजनेशन वाले कांस्टेंट पे। अब इन दोनों में डीऑक्सीजनेशन का कांस्टेंट रिवर वाई के लिए ज़्यादा था क्योंकि वो 0.35 है एज़ कम्पेयर टू 0.23। इसलिए हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि एक्स का ज़्यादा नहीं है, वाई का ज़्यादा है। इसलिए हमारे जो करेक्ट आंसर है ना, वो बी और सी है, जबकि ए भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है।